जय हिंद दोस्तों। मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम 23 और 24 दिसंबर को रखा गया है दोस्तों, तो उस एवज में प्रीवियस ईयर जो बिहार सचिवालय के प्रश्न हैं दोस्तों, द्वितीय स्नातक स्तरीय पीटी परीक्षा 16 फरवरी 2015 के ये प्रश्न है दोस्तों। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आगामी बिहार सचिवालय के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो साइलेंट घाटी कहाँ है दोस्तों? तो केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। वहीं कहे दोस्तों सिलिकॉन वैली पूछे तो बेंगलुरु में है। ठीक है। नेक्स्ट है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो गोवा जो है दोस्तों मांडवी नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसका प्रदर्शित करती है? तो समदाब जो रेखाएं होती है दोस्तों समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है दोस्तों? तो कच्छ के रण में समाहित होने वाली नदी है लूनी नदी। नेक्स्ट, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? तो डॉक्टर नॉर्मन ई जो बोरलॉग थे दोस्तों यह थे अमेरिका के। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग अमेरिका के थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्लास में इसका जो है आंसर आपको दे दिया जाएगा। अगर आप जानते होंगे ही भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन का से संबंधित है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। प्रत्येक सेशन में आपको एक प्रश्न होमवर्क के रूप में दिया जाता है दोस्तों, तो जरूर उसका आंसर आप लोग कमेंट करें। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित होती है। इसकी गणना कब से होती है दोस्तों? तो इसकी गणना पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से ही की जाती है। जो बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की होती है दोस्तों कार्यकाल, तो वह जो गिनती स्टार्ट होती है पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से ही 5 वर्ष का कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्य के 2/3 बहुमत पर पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं राष्ट्र प्रतीक लौड़िया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ से लिया गया है, यही जो है यहाँ दोस्तों गलत हो जाएगा। जबकि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है, बिल्कुल सही है। राष्ट्र झंडे के चक्र के ओरों की संख्या 24 होती है, यानी कि तीलियों की संख्या 24 होती है। राष्ट्रीय धुन बजाने यानी कि जन गण मन गाने की जो सामान्य अविधि आधिकारिक अविधि है दोस्तों 52 सेकंड की है, तो ये भी सही है। यहाँ पूछा जा रहा था कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नंबर की ओर। प्रीवियस ईयर बिहार सचिवालय का ये प्रश्न है दोस्तों, तो जितना ज़्यादा हो उसके आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना %? तो कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो। अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो तो वह जमानत राशि खो देगा, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या विधानसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए निर्वाचन में शामिल हो। नेक्स्ट है, भारत राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो भारत राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो इसके पास कम से कम 55 सांसद लोकसभा में होने चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसे हम लोगों को याद रखना है। 13 नंबर प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने की कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी हो जाएगा? तो आवेदन समर्पित करने के 7 दिनों के बाद जो है दोस्तों त्यागपत्र प्रभावी हो जाएगा। ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य अपना आवेदन जो है अपना जो हस्तलिखित आवेदन है मुखिया को समर्पित कर सकता है, त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न किए गए?
तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में संपन्न हुए। नेक्स्ट है, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में होता है? तो नरेगा योजना के जो खर्च है दोस्तों, यहाँ केंद्र और राज्य के बीच में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा केंद्र द्वारा 90 और राज्य द्वारा 10, यानी कि 90:10 के अनुपात में खर्च नरेगा में केंद्र और राज्य द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि के 2 युद्धों के कारण प्रभावित रही थी? तो अनावृष्टि के 2 युद्धों के कारण प्रभावित रही थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों सबसे असफल योजना थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरा पंचवर्षीय योजना 56 से 61 और तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 के बीच रही थी। नेक्स्ट है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करती है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो नील दर्पण के रचनाकार दीनबंधु मित्र थे। नील दर्पण के जो रचनाकार थे दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो पंचायती राज जो संबंध है बलवंत राय मेहता समिति से। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली दिए थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार लोक भागीदारी है। क्या दोस्तों? लोक भागीदारी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार क्रीड़ा प्रशिक्षण क्षेत्र में दिया जाता है, कोच लोग को दिया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किनके जन्म से संबंधित है? तो ये ध्यानचंद के, हॉकी के जादूगर के ध्यानचंद के जन्मदिवस से संबंधित है। मैग्सेसे पुरस्कार रोमेन मैग्सेसे के नाम से पर दिया जाता है। यह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो रोमेन मैग्सेसे जो पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, यह किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे दोस्तों, इन्हीं के नाम पर रोमेन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है, 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो 22वें शीतकालीन जो ओलंपिक खेल थे दोस्तों, यह आयोजित किए गए थे रूस में। कहाँ में? रूस में। नेक्स्ट है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो सहारा जो रेगिस्तान है दोस्तों, यह अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो डूरंड जो कप है ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है? तो वर्ष 2014 के नोबेल के शांति पुरस्कार के जो विजेता हैं मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी। जी हाँ दोस्तों, 27 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी 2014 में संयुक्त रूप से इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, पेरू की राजधानी कहाँ है? तो पेरू की जो राजधानी है दोस्तों लीमा में है। पेरू की राजधानी लीमा में है। नेक्स्ट है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद हो गया, यह कहाँ है दोस्तों? तो ये यूक्रेन में है। वर्तमान में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है दोस्तों। ये चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो है अब बंद हो चुका है, जो कि यूक्रेन में है। नेक्स्ट है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा हो जाएगी येन। जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी? येन। जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा है येन। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? तो भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं करने वाला चक्रवात है नीलोफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 33 नंबर प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। नेक्स्ट है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों? खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह हैं। नेक्स्ट है, विक्स ऑफ फायर काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। विक्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक अब्दुल कलाम हैं। APJ अब्दुल कलाम विक्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला के जेल में
कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो भारत एक खोज के लेखक जवाहरलाल नेहरू जी हैं, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से क्यूबा को जाना जाता है। नेक्स्ट है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो जल का घनत्व जो है दोस्तों किस तापमान पर सर्वाधिक होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 1945 में हुआ। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन थे। नेक्स्ट है, कौन सा ICS अधिकारी भारत राष्ट्र कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल रहा? ये कौन सा अधिकारी था दोस्तों? A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है, म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी नेपिडा है। म्यांमार की राजधानी नेपिडा है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? तमस उपन्यास के लेखक भीष्म सहनी जी हैं। वर्ष 2013 से 14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीता? तो ये 2014-15 का करंट अफेयर उसमें पूछा गया था। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, कर्नाटक ने तभी जीता था। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल थे। भारत की आज़ादी के समय क्लीमेंट एटली थे, ये भी हमें याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं दोस्तों, तो अभी का याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो भारतीय की महिला आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता के बारे में ये पूछा जा रहा है दोस्तों। 1954 में संपन्न हुआ था, हस्ताक्षरित हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। 48 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। नेक्स्ट है, आंग सान सू जो कि NLD के नेत्री हैं किस देश से संबंध रखते हैं दोस्तों? तो आंग सान सू का जो संबंध है ये म्यांमार से है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना की संधि कब हुई थी? तो महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना की संधि 1932 में हुई थी। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में है? तो गिर जो है दोस्तों गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? तो प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है? तो सोन का उद्गम अमरकंटक से हुआ है। और सोन एक ऐसी नदी है दोस्तों जो उत्तर भारत की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाला कौन था दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाला था ह्वेनसोंग। कौन था? ह्वेनसोंग। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज का संकल्प 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 69 नंबर प्रश्न से हम लोग का फिर से प्रश्न स्टार्ट होता है। हरे रंग के पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरोफिल। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन C की कमी